Hello dear students, today's our topic on levels of prevention of disease. आज हम थर्ड वन डिस्कस करेंगे. थर्ड प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन. फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था प्रिमोडियल, सेकंड वन प्राइमरी एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑल द डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एट प्राइमरी लेवल. ठीक है ना, ऑल द डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एट प्राइमरी लेवल. सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज action which helps the progress of disease, at its incipient stage, and prevents complications ठीक है ना. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन. जब किसी पेशेंट में अगर डिजीज हो गई है तो उस डिजीज को प्रोग्रेस को रोकने के लिए जो प्रिवेंशन लेते हैं वो किस में लेते हैं हम? सेकेंडरी प्रिवेंशन में. सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि इसमें डिजीज हो चुकी होती है. ठीक है ना, इसमें डिजीज हो गई है तो लेकिन उस डिजीज की प्रोग्रेस को रोकते हैं हम किस में? सेकेंडरी प्रिवेंशन में. ठीक है ना, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. यहाँ पे बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, स्टार्टिंग. ठीक है ना, स्टार्टिंग हो चुकी होती है किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में. सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? यहाँ पे बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, इसमें हम डिजीज की प्रोग्रेस को, जो डिजीज की प्रोग्रेस होती है, डिजीज की प्रोग्रेस जो होती है, डिजीज की प्रोग्रेस को हम रोकते हैं यहाँ पे किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में. लेकिन इसमें डिजीज स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट हो चुकी होती है किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में. ठीक है ना, डिजीज की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ पे डिजीज अभी स्टार्ट ही है, यहाँ पे डिजीज अभी स्टार्ट ही होती है किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज अभी स्टार्ट ही होती है. ठीक है, लेकिन डिजीज की प्रोग्रेस को जो हम यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं हम इसमें किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डिजीज प्रेजेंट होती है बॉडी में किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज प्रेजेंट होती है बॉडी में. लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि प्राइमरी प्रिवेंशन में डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन में बॉडी में प्रेजेंट होती है डिजीज. ठीक है ना, लेकिन डिजीज की प्रोग्रेस को हम रोकने की कोशिश करते हैं हम इसमें. ठीक है ना, लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स early diagnosis and treatment. सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ये लेकिन याद रखना, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम जो डिजीज की प्रोग्रेस को हम रोकते हैं यहाँ पे किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन. लेकिन डिजीज प्रेजेंट होती है यहाँ पे बॉडी में. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ठीक है ना, अब पहला वन है अर्ली डायग्नोसिस. अब इसमें फर्स्ट वन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अर्ली डायग्नोसिस में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट. क्या आता है इसमें? स्क्रीनिंग टेस्ट किसमें? स्क्रीनिंग टेस्ट किसमें? अर्ली डायग्नोसिस में. और केस फाइंडिंग्स. ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं? जो हेल्थ चेकअप्स आते हैं, हेल्थ चेकअप्स भी किसमें आते हैं? जो हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं वो किसमें आते हैं? वो आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में. किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन. इसमें हम करते हैं अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और केस फाइंडिंग्स मेजर्स सच एज, जैसे कि हम लेते हैं हिस्ट्री ऑफ जो भी डिजीज पर्सन होगा, एंड चेकिंग फॉर साइन्स एंड सिम्टम्स which may be suggestive of कोई भी डिजीज होगी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होगा, कॉलरा होगा. ठीक है ना, वो हम वहां पे चेकिंग करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स which may be suggestive, चाहे ट्यूबरकुलोसिस होगा, कॉलरा होगा या कोई भी डिजीज होगी. ठीक है ना, और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि हम स्क्रीनिंग सर्वेस करते हैं सच एज, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. जैसे फीमेल्स में आता है क्या? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन.
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आता है किसमें, स्क्रीनिंग सर्वेज में सच है, जैसे क्या आते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये होता है किसमें, और केस फाइंडिंग्स ये होता है किसमें, अर्ली डायग्नोसिस में हमें देखते हैं मतलब क्या कोई भी चेकिंग करते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोई भी डिजीज जो होगी वहां पे, अगर कोई भी डिजीज होगी चाहे ट्यूबरकुलोसिस होगी, मलेरिया होगी, ठीक है ना, या मतलब केस फाइंडिंग्स हम देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं वहां से, ठीक है ना। और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि हम फीमेल्स में स्क्रीनिंग सर्वेज करते हैं फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, या जो भी चेकअप्स आते हैं वो किसमें, हेल्थ चेकअप्स वो आते हैं किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, इसमें आते हैं, इंक्लूड करते हैं इसमें अर्ली डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है ना। जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस में हम देखते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट देखते हैं हम, केस फाइंडिंग्स देखते हैं, इनसे ही हमें पता चलता है फिर किसी भी डिजीज के अकॉर्डिंग, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं क्या, ट्रीटमेंट, क्या देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं हम क्या, ट्रीटमेंट, किसके अकॉर्डिंग, जब हम अर्ली डायग्नोसिस में देखते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट और केस फाइंडिंग्स, ठीक है ना। केस फाइंडिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी हम चेकअप्स लेते हैं, हेल्थ चेकअप्स, वो आते हैं सारे किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन सा, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन सा प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम कई डिजीजेस को रोक सकते हैं, इसमें हम कई डिजीजेस को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं कई भी डिजीजेस को, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस होगा, मलेरिया होगा, कॉलरा होगा, या कोई भी मतलब कई कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम रोक सकते हैं, हम इसमें किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि इसमें हम कई डिजीजेस को रोक सकते हैं, लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होगा, कॉलरा होगा, मलेरिया होगा, किसमें हम ये रोक सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। अब हम फोर्थ वन प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे, टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रिवेंशन में मैंने आपको पढ़ाया कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज प्रेजेंट होती है बॉडी में, लेकिन डिजीज की प्रोग्रेस को हम रोकते हैं किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और ये मेन पॉइंट याद रखना कि इंक्लूड्स कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस में हम स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है ना, या केस फाइंडिंग जैसे हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है ना, वो किसमें हम देखते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और हम उसमें क्या देखते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्योंकि इसमें हम कई डिजीजेस को रोक सकते हैं, ठीक है ना, रोक सकते कई डिजीज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होगी, मलेरिया, कॉलरा, ऐसी डिजीज को हम रोक सकते हैं किसमें, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे टर्शियरी प्रिवेंशन। यहां पे डिजीज क्या होती है, एडवांस स्टेज में। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि when the disease process has advanced beyond its early stage, ठीक है ना। टर्शियरी प्रिवेंशन में देखो मैं आपको समझाता हूँ, टर्शियरी प्रिवेंशन, यहाँ पे डिजीज होती है एडवांस स्टेज में होती है, किसमें होती है, यहाँ पे डिजीज होती है एडवांस स्टेज में, तो पीक स्टेज में, ठीक है ना, एडवांस स्टेज में, ठीक है ना, यहाँ पे एडवांस स्टेज में होती है डिजीज, ठीक है ना। यहाँ पे डिजीज एट हाई लेवल पे होती है, एडवांस स्टेज पे होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कंटिन्यूअस चल रहा होगा इसमें, क्योंकि अब डिजीज है प्रेजेंट, अब डिजीज एट एडवांस स्टेज में है, दैट मीन्स कि जिस पेशेंट में डिजीज एडवांस होगी, दैट मीन्स को ऑब्वियसली ले रहा होगा क्या, ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा होगा इसमें, किसमें, टर्शियरी प्रिवेंशन में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिजीज होती है किसमें, एडवांस स्टेज में, इसीलिए कंटिन्यूअसली ले रहा होगा ट्रीटमेंट एक पेशेंट, ठीक है ना। यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, अगर हम इसमें डिजीज को पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, किसमें, टर्शियरी प्रिवेंशन में। यहाँ पे अगर हम डिजीज को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें ठीक नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, किसमें, टर्शियरी प्रिवेंशन में, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते, कंट्रोल कर सकते, किसमें, कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशंस को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, किसमें,
टर्शियरी प्रिवेंशन में अगर हम यहाँ पे डिजीज होती है एडवांस, याद रखना डिजीज होती है एडवांस स्टेज में, किस में, टर्शियरी प्रिवेंशन में। अगर हम यहाँ पे डिजीज ठीक नहीं हो सकती, अगर हम डिजीज यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे डिजीजेस के वो हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं, अगर डिजीज हम ठीक नहीं भी कर सकते लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उसकी डिजीज के कम कर सकते हैं, किसमें, टर्शियरी प्रिवेंशन में। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल कैसे हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते, अगर हम डिजीज ठीक नहीं भी कर सकते लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे क्या होता है कि उसका पैर, उसका लिम्ब चला जाता है, वहां पे क्या चला जाता है, लिम्ब चला जाता है, मींस कि वहां पे उनका पैर चला जाता है, ठीक है ना। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको हम प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब, क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो कम हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वो नहीं होगा, लेकिन पहला वाला जैसे नहीं होगा, वो जैसे वो मतलब पहले काम करता था वैसे अगर वो नहीं भी कर पाएगा काम, ठीक है ना, लेकिन कुछ हद तक हम इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, मींस की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। किसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, जब हम उनको प्रोवाइड करेंगे आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड करेंगे। देखो फॉर अगर एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर चला गया, अगर उसका पैर चला गया तो उसको डिफिकल्टी होगी वॉकिंग में, ठीक है ना। अब हम अगर हम उसको आर्टिफिशियल नहीं प्रोवाइड करेंगे, दैट मींस कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि वो चल नहीं सकेगा, ठीक है ना। दैट अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे आर्टिफिशियल लिम्ब, तो दैट मींस कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाएंगे, और इस लेवल पे, किस लेवल, वो आर्टिफिशियल लिम्ब की वजह से उसकी जो कॉम्प्लिकेशन वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या है टर्शियरी प्रिवेंशन में, और इस लेवल पे मोड ऑफ इंटरवेंशंस होते हैं, किस पे मोड ऑफ इंटरवेंशन होते हैं, इस प्रिवेंशन में, टर्शियरी प्रिवेंशन लेवल पे मोड ऑफ इंटरवेंशंस होते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन में। और इस लेवल पे मोड ऑफ इंटरवेंशंस होते हैं, कौन कौन सा, पहला है लिमिट डिसेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा है रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट, फर्स्ट वन इज लिमिट डिसेबिलिटी और दूसरा है रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट। ये मोड ऑफ इंटरवेंशंस हैं, होते हैं किस लेवल पे, टर्शियरी प्रिवेंशन पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज लिमिट डिसेबिलिटी, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिट डिसेबिलिटी। पेशेंट में डिजीज तो है ही, ठीक है ना। इसमें लिमिट डिसेबिलिटी मैं आपको समझा रहा हूं कि लिमिट डिसेबिलिटी मींस कि टर्शियरी प्रिवेंशन में तो डिजीज प्रेजेंट है इंडिविजुअल में, एक पेशेंट में डिजीज तो है ही, लेकिन हम उसको किससे बचाएंगे, यहाँ पे डिसेबल होने से, हैंडीकैप होने से रोका जाए, ठीक है ना। मींस कि यहाँ पे, लेकिन अगर पेशेंट में डिजीज तो है ही लेकिन डिसेबिलिटी से रोका जाए, यहाँ पे मींस कि हैंडीकैप्ड से रोका जाए, यहाँ पे पेशेंट डिजीज तो है ही लेकिन हमें यहाँ पे फिर फोकस करना है क्या, कि ये डिसेबिलिटी से बच जाए, या मतलब हैंडीकैप्ड से भी रोका जाए, ठीक है ना। हैंडीकैप्ड होने से रोका जाए यहाँ पे, ठीक है ना। ये था लिमिट डिसेबिलिटी। अब है सेकंड वन, रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट, रिहेबिलिटेशन मीन्स कि restoration of an individual to the highest possible level of functional ability, ये है रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट, ठीक है ना। यहाँ पे अब अगर पेशेंट हैंडीकैप्ड
हो चुका है, अगर अब पेशेंट यहाँ पे क्या हो चुका है, हैंडीकैप्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेशन ऑफ द ऑफ एन इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं जो मतलब हैंडीकैप्ड हो चुके होते हैं, फॉर किसी एक्सीडेंट में उनकी आंख चली जाती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एजुकेशन मतलब स्कूल्स होते हैं, वहां पे उनको क्या देते हैं, स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है ना, सम वोकेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल चॉक मेकिंग के लिए, या मोबिलिटी ट्रेनिंग होते हैं यूजिंग मतलब हेल्पिंग देम टू फाइंड अ जॉब थ्रू प्लेसमेंट एफर्ट्स एंड हेल्पिंग देम टू गेन डिग्निटी इन द सोसाइटी, ठीक है ना। अब अगर पेशेंट हैंडीकैप्ड हो चुका है, अब रेस्टोर करना है उनकी लाइफ फिर से, ठीक है ना, रेस्टोरेशन फिर से करना है, रेस्टोरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी, ताकि वो फंक्शन फिर से कर सकेगा, मतलब अपनी, ताकि वो डिग्निटी मेंटेन कर सके अपनी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि ब्लाइंड लोग जो होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, उसकी आंख चली जाती है, फिर उनके लिए, लेकिन जो ब्लाइंड उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि वो मतलब जॉब रिप्लेसमेंट या अपनी डिग्निटी मेंटेन रख सकते हैं, किसमें, सोसाइटी में। ये था टर्शियरी प्रिवेंशन, ये थे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। फर्स्ट वन इज प्रिमोडियल, सेकंड वन इज प्राइमरी, थर्ड वन इज सेकेंडरी एंड फोर्थ वन इज टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। थैंक यू।